हेलो। हाँ जी। मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ सर। मिस्टर वर्मा, मैं दुआ बोल रहा हूँ दिल्ली से। एक हमें ना 3 बेडरूम अपार्टमेंट खरीदना है गुड़गांव में, तो आप हमें कुछ अच्छे ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं जो अच्छी सोसाइटी हो, बढ़िया सोसाइटी हो। उसके लिए मेरे को अपनी फैमिली के लिए लेना है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप कौन से एरिया में देख रहे हैं और आपका क्या बजट है और आपको कोई रेडी टू मूव चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए? एरिया तो कोई भी चलेगा, चाहिए तो हमें रेडी टू मूव, लेकिन कोई अच्छी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो तो वो भी देख सकते हैं। तो एरिया तो हमें कोई भी चलेगा। बजट का कोई ऐसा इशू नहीं है, ये तो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। नहीं सर, लेकिन आपने फिर भी कुछ तो डिसाइड किया होगा। अब हम आपको 1 करोड़ की चीज़ दिखाएँ या 10 करोड़ की चीज़ दिखाएँ, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा ना कि आपको कहाँ चाहिए। यही आप मान लीजिए रफली 2-3 करोड़ के आसपास। और आपको लोकेशन कौन-सी चलेगी, आपने कुछ डिसाइड किया है क्या? आपने देखा है सब कुछ? एरिया तो कोई भी चलेगा, अच्छा कहीं पर भी ले लेंगे। नहीं सर, आपको ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि आपको कौन-सा एरिया चाहिए। गुड़गाँव में तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, कोई द्वारका एक्सप्रेसवे भी है, न्यू गुड़गाँव भी है, बहुत सारे एरियाज़ हैं। आप किस एरिया में प्रेफ़रेंस है आपकी, ये बताना पड़ेगा और आपका एग्ज़ैक्ट बजट क्या है, ये भी बताना पड़ेगा क्योंकि 2 और 3 करोड़ की जो ब्रैकेट है ना, वो काफ़ी बड़ी ब्रैकेट है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपना थोड़ा-सा होमवर्क कर लीजिए। आप बेशक ऑनलाइन होमवर्क कर लीजिए या कभी हमारे ऑफ़िस में आ जाइए, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर दूँगा। एक बार हम पहले थोड़ा-सा होमवर्क कर लें, उसके बाद आप जो बोलेंगे, जिस तरह की बोलेंगे, हम आपको सोसाइटीज़ दिखा देंगे। बिना होमवर्क के अभी जिस स्टेज पे आप मेरे से बात कर रहे हैं, उस स्टेज पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं आपको बहुत कुछ चीज़ दिखाऊँ। तो इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा-सा पहले होमवर्क कर लीजिए। चलिए ठीक है सर। ओके। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरह के बहुत से कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं जिनको खुद ही नहीं पता होता कि अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए। उन्होंने पहले से अपना कोई भी होमवर्क नहीं किया होता और वो टोटली ब्रोकर पे डिपेंड होते हैं कि ब्रोकर उनको कुछ ना कुछ दिखा दे। आप यकीन मानिए कि कोई भी एक अच्छा ब्रोकर होगा, वो इस तरह के किसी भी कस्टमर को डील ही नहीं करेगा, जिससे खुद ही नहीं पता हो कि उसे क्या चाहिए। तो बेहतर ये है कि सबसे पहले आप अपनी रिसर्च खुद करिए कि आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या? आपको कौन-सी प्रॉपर्टी सूट करेगी, कौन से बजट में सूट करेगी? और इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जितने ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, उन पर जाकर रिसर्च करिए। उसमें कुछ ब्रोकर्स से बात करिए, कुछ ओनर्स से बात करिए और प्रॉपर्टी की प्रॉपर रिसर्च करिए। वैसे तो बहुत से पोर्टल्स हैं, जैसे कि 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, हाउसिंग.com है, मकान.com है। आप किसी पर भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी पसंद 99 एकर्स है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे फ़िल्टर्स हैं जिसके थ्रू आप एक प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं 99 एकर्स को खुद पसंद करता हूँ, खुद अपनी रिसर्च के लिए भी उसी को यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आज आपको समझाऊँगा कि आप अच्छी प्रॉपर्टी ऑनलाइन पोर्टल से घर बैठे कैसे ढूँढ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर्टी से जुड़े इस तरह के वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन घर बैठ के एक अच्छी प्रॉपर्टी अपने बजट में कैसे सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये ज़रूरी है कि आप उसके लिए अच्छी से रिसर्च करें और अपना होमवर्क कंप्लीट करें ब्रोकर से मिलने से पहले। तो आज के इस एपिसोड में हम सर्च करेंगे प्रॉपर्टी 99acres.com पे। मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं खुद 99 एकर्स को बहुत पसंद करता हूं और अपनी रिसर्च के लिए 99 एकर्स को यूज़ करता हूं, इसीलिए मैं आपको भी 99 एकर्स ही सजेस्ट कर रहा हूं। इसके अलावा magicbricks.com है, housing.com है, मकान.com है। इस तरह से और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर अपनी आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। बेसिक क्राइटेरिया सभी का सेम होता है, लेकिन यूज़र इंटरफेस हर एक की प्रेजेंटेशन अलग-अलग होती है। मुझे अपने लिए 99 एकर्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आज आपको भी 99 एकड़ से प्रॉपर्टी कैसे सर्च की जा सकती है, रिसर्च कैसे की जा सकती है, ये मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, आप इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र पे टाइप करना होगा 99acres.com। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जब आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसमें आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे बाय, रेंट, को-लिविंग, कमर्शियल, कोवर्किंग, इस तरह से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो आपको ये फर्स्ट वाला ये जो ऑलरेडी इसमें क्लिक हुआ हुआ है बाय, इस पे क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए ये ऑप्शंस दिखा रहा है, ये ऑल रेजिडेंशियल दिखा रहा है। आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको ये अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है कि फ्लैट लेना है, इंडिपेंडेंट फ्लोर लेना है, हाउस विला या कोठी लेनी है, कोई ज़मीन लेनी है, कोई स्टूडियो अपार्टमेंट लेना है। इस तरह से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपको एक फ्लैट खरीदना है, तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं और एक सिर्फ फ्लैट पे क्लिक कर देते हैं, बाकी ये सारे अनसेलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ से। अब हमें यहाँ पर वो एरिया डालना है या वो सोसाइटी डालनी है या वो सिटी डालनी है जहाँ पर हम प्रॉपर्टी सर्च करना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव, क्योंकि ये आजकल बहुत हॉट एरिया है। ज़्यादातर बहुत लोग जो है इस एरिया में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। तो द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव, अब हमने यहाँ पे दो तीन चीज़ें करी। एक तो हमने यहाँ पर आकर अपने लिए ये चूज़ कर लिया कि हमारे को एक फ्लैट लेना है, बाकी भी हमने सबको अनसेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया कि हमारे को द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव में हमने प्रॉपर्टी लेनी है। इसके बाद हमने सर्च का बटन दबा दिया। अब आप देखिए कि ये हमारे को बता रहा है कि द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव पे अगर आपको एक फ्लैट लेना है तो 5440 5440 ऑप्शंस ये दिखा रहा है कि इतनी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इतनी सारी लिस्टिंग्स हैं 99 एकर्स के पास। तो ये जो 5500 प्रॉपर्टीज हैं इसमें आपको ब्रोकर्स की भी लिस्टिंग्स मिलेंगी, ओनर्स की भी लिस्टिंग मिलेंगी और बिल्डर्स की भी लिस्टिंग मिलेंगी। ठीक है, अब हमें सर्च करना है अपने मतलब की प्रॉपर्टी यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम ये लेफ्ट वाले पैनल में आएंगे। सबसे पहले हमें अपना बजट डिसाइड करना है कि हमें किस बजट में चाहिए। मान लीजिए कि आपका बजट 1 करोड़ रुपए है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बजट चूज करके चलिए कि आप इसमें डाल दीजिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए, कि हमारा जो मैक्सिमम बजट है 1 करोड़ 15 लाख रुपए। मिनिमम बजट में भी आप कुछ ना कुछ डाल दीजिए ताकि बहुत, मान लीजिए कोई 30 लाख का है तो आपको ना दिखाए, क्योंकि आपने वो लेना ही नहीं है। आपको चाहिए, आप डाल दीजिए कि 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक की जो प्रॉपर्टीज है वो आप हमें दिखाइए। अब देखिए जहाँ 5500 प्रॉपर्टीज थी, अब सिर्फ 808 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अब आप इसमें फर्दर सर्च करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आपको कितने BHK चाहिए। तो मान लीजिए आप कहते हो कि आपको 2 BHK भी सूट करता है और आपको 3 BHK भी सूट करता है, तो आपने यहाँ पे 2 BHK भी सर्च कर लिया और 3 BHK भी सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए अब ये 804 प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। अब इसके बाद नीचे आप आएंगे तो ये पूछ रहा है कंस्ट्रक्शन स्टेटस, मतलब आपको रेडी टू मूव चाहिए या अंडर कंस्ट्रक्शन चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे को तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब जो है इसकी सिलेक्शन और कम हो गई। अब इसके बाद 666 प्रॉपर्टीज रह गई। अब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये पूछ रहा है कि आपको क्या ओनर्स के द्वारा जो लिस्टिंग हुई हुई है वो चाहिए, बिल्डर्स के चाहिए, डीलर के चाहिए या फीचर डीलर के। तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आप अभी इसको मत सिलेक्ट करिए इस स्टेज पे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो अब आपको ये बता रहा है कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे आपको कौन सी लोकेलिटीज में मिलेगी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस वे काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अब आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको न्यू गुड़गांव में चाहिए, एक्सटेंशन रोड पे चाहिए, सोना रोड पे चाहिए, और आप मोर लोकेलिटीज करेंगे तो आपको अलग अलग सेक्टर्स दिखा देगा, सेक्टर 106, 107, इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स दिखा देगा। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको एरिया की थोड़ी बहुत समझ है तो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में जाकर वो सर्च कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये प्रोजेक्ट और सोसाइटीज भी बता रहा है। आप यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स या सोसाइटीज के नाम भी बता रहा है। इसको आप और आगे क्लिक कर दीजिए, ये बता रहा है कि आपको पारस ड्यूज, वाटिका, M3 वुडशायर, इस तरह से बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज के नाम दिखा रहा है कि आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो अब मान लीजिए आपने सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी सर्च कर ली, पारस ड्यूज। जब आपने पारस ड्यूज सर्च करी तो ये देखिए अब आपको ये 61 रिजल्ट पे आ गया। अब कहाँ हमारे 5500 रिजल्ट थे, अब हमारे पास 61 रिजल्ट आ गए कि 61 आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर मिल जाएंगी 2 एंड 3 BHK की, और आप इसमें से जाके सर्च कर सकते हो। अब आपने मोटे तौर पे देखा कि यहाँ पर देखिए 1385 स्क्वायर फीट है, 1385 स्क्वायर फीट है, 1385 स्क्वायर फीट की जो है ज़्यादातर लोगों ने जो है यहाँ पर, अब किसी न किसी ने 1900 स्क्वायर फीट पे डाला हुआ है, 1760 स्क्वायर फीट पे डाला हुआ है। अब आप मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे को तो 1385 स्क्वायर फीट वाला ही चाहिए, उसी की मेरे को रिसर्च करनी है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे लेफ्ट साइड पे, तो आपसे ये एरिया पूछ रहा है कि एरिया कितना चाहिए। तो आप यहाँ पर एरिया जो है वो यहाँ पर फिक्स डाल सकते हैं
कि हमारे को तो 1385 चाहिए, तो आप इसका डाल दीजिए कि मेरे को 1400 स्क्वायर फीट तक के एरिया के आप दिखाओ। अब देखिए ये 52 रिजल्ट दिखा रहा है। अब आपको ये सारे के सारे रिजल्ट वही दिखाएगा 1385 वाले। अब आपको ये पता चल गया कि 1385 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो कि 2 BHK अपार्टमेंट है पारस ड्यूज में, आपको ये सभी ब्रोकर्स की लिस्टिंग है। ये अलग अलग ब्रोकर्स के नाम लिखे हुए हैं नीचे। ये सभी ब्रोकर्स जो हैं किस रेट पे ऑफर कर रहे हैं। कोई 92 लाख मांग रहा है, कोई 93 लाख मांग रहा है, कोई 90 लाख मांग रहा है, कोई 1 करोड़ मांग रहा है। ये तो हो गए ब्रोकर्स। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं, आप यहाँ पर आकर ये ओनर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने ओनर यहाँ पे आके सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 2 ओनर्स ने लिस्टिंग की हुई है। एक 1 करोड़ रुपए मांग रहा है और एक 1.05 करोड़ रुपीज मांग रहा है। अब आप चाहें तो यहाँ पर जाके लिस्टिंग को सिलेक्ट करके पूरी डिटेल्स भी देख सकते हैं जो ओनर ने डाली हुई है, वो फोटोज भी देख सकते हैं, और ये इसमें क्या साइज है, एग्जैक्ट कौन सा फ्लोर है, और क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसने डाली हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ से कॉन्टैक्ट ओनर का बटन दबाकर ओनर का नंबर लेके आप डायरेक्ट ओनर से भी बात कर सकते हैं, अगर आपको ओनर से ये लेना है। आप ये मान के चलिए कि जो प्राइस ओनर कोट करता है और जो प्राइस ब्रोकर कोट करता है, जो एक्चुअल प्राइस होता है वह उन दोनों के बीच में होता है कहीं, क्योंकि ब्रोकर ज़्यादातर जो है प्राइस को कम कोट करके चलते हैं, और जो ओनर है वो ज़्यादातर प्राइस को ज़्यादा कोट करके चलते हैं। तो ये एक जनरल आप प्रैक्टिस मान लीजिए कि अगर आपको कोई ब्रोकर जो है वो 92 लाख का या 90 लाख का बता रहा है, और ओनर जो है 105 का या 1 करोड़ का बता रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपको वही प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 96, 94, 95 लाख के आसपास मिल जाएगी। तो जो एक्चुअल प्राइस, जो लैंडिंग प्राइस होता है जिस पे आपको मिलेगी प्रॉपर्टी, वो उन दोनों के बीच में कहीं होता है। तो अब आपको ये धीरे धीरे ये पता चल गया कि इसमें आपको 1385 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट क्या रेट मिलेगा। अब मान लीजिए आपको ये भी नहीं पता कि ये पारस ड्यूस सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी अच्छी है, खराब है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या लोकेशन पड़ेगी, आपको इसका भी आइडिया नहीं है। तो एक तो तरीका ये है कि आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप 99 एकर्स की एक विंडो और फिर से दोबारा खोल लीजिए, और यहाँ पर जहाँ पर हमने सेलेक्ट किया था रेजिडेंशियल, अब आके यहाँ पर आप एग्जैक्टली सोसाइटी का नाम डाल दीजिए, पारस ड्यूज, सॉरी, पारस ड्यूज सेक्टर 106 गुड़गांव। अब आप जब ये सर्च करेंगे, सोसाइटी का नाम सर्च करेंगे, तो अब आपको ये सोसाइटी की पूरी डिटेल्स दिखाएगा। ये सोसाइटी की आपको सारी फोटोज दिखाएगा, यहाँ पे 38 फोटोज डली हुई हैं, उसके 2 वीडियोस डालेगा, आउटडोर्स की 6 दिखाएगा। फिर ये आपको इस राइट साइड पे ये भी बता रहा है वाई यू शुड कंसिडर पारस ड्यूज। इसमें आप ये देख सकते हैं 2, 3, 4 BHK एयर कंडीशन अपार्टमेंट, 18,000 स्क्वायर फीट क्लब, 3 टियर सिक्योरिटी, ये आपको सारी की सारी डिटेल्स बता रहा है। फिर आपको थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ बता रहा है कि 2 BHK अपार्टमेंट का प्राइस रेंज क्या मिलेगा, 3 का क्या मिलेगा, 4 का क्या मिलेगा। आप चाहें तो ये ब्रोशर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको ये फ्लोर प्लान्स दिखाएगा, 2 BHK का, 3 BHK का, 4 BHK का, अलग अलग आपको फ्लोर प्लान्स दिखाएगा। फिर आपको नीचे अलग अलग एमेनिटीज़ के बारे में बताएगा। उसके बाद आप चाहें तो ये ब्रोशर वगैरह भी आप इसका आगे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर कितनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रीसेल में अवेलेबल हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि वहाँ पर भी आपने देखी थी, वो ब्रोकर्स ने जो कोट करी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और ओनर्स ने जो लिस्ट की हुई थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको साथ साथ ये सिमिलर कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी उसी से मिलती जुलती उसी बजट में और भी सजेस्ट कर देगा। तो ये एक ऑल इन ऑल आपके रिसर्च के लिए आपको ये पेज अवेलेबल होता है 99 एकड़ की तरफ से, जिसमें आप पूरी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से अब आपने जैसे ये पारस ड्यूज के लिए सर्च किया, तो अभी यहाँ पर आकर आप एक और भी कोई प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हैं। अब आप यहाँ से पारस ड्यूज हटा दीजिए, अब आप यहाँ पर एक और कोई प्रॉपर्टी चूज कर लीजिए, वो सर्च कर लीजिए। अब आप अपने उसमें अपने जो होमवर्क करेंगे उन उस नोट्स में आपने नोट कर लीजिए कि आपने पारस ड्यूज के लिए जो वर्किंग करी थी, आपके बजट में वहाँ पर आपको एक चीज़ मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर आके कर लीजिए ये शापोरजी पलोंजी जॉय विले। अब देखिए इसके अंदर भी 36 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अंदर भी आप देखिए कि ये 2 BHK, अब आपने यहाँ पर क्योंकि 1400 स्क्वायर फीट सर्च किया हुआ था, तो आपको ये 1400 स्क्वायर फीट के आसपास का, ये देखिए यहाँ पे आपने सर्च किया हुआ ना 1400, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन चलिए अभी मैं लगा रहने देता हूँ। तो आपको ये
बता रहा है कि 964 स्क्वायर फीट, 915 स्क्वायर फीट। अब आपको इसमें 98 लाख, 96 लाख के बजट में यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी ओनर्स का भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अगर कोई ओनर ने लिस्टिंग की हुई है तो ये ओनर ने लिस्टिंग की हुई है 903 स्क्वायर फीट की 1 CR की। अगर आप ये ब्रोकर्स का देखेंगे 903 स्क्वायर फीट का, तो वो आपको पता चल जाएगा। देखिए 903 स्क्वायर फीट का भी हम सर्च कर लेते हैं, किसी ने डाला हुआ तो ये देखिए ये किसी ब्रोकर ने डाला हुआ है, 1 करोड़ 5 लाख की डाली हुई है, 97 लाख की डाली हुई है, 1 करोड़ 5 लाख की डाली हुई है। तो अलग अलग तरह के जो रेट हैं लोगों ने डाले हुए हैं, तो आप एक बार इन सब से बात करके सर्च कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ पर जाकर फिर आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, जॉय विले सेक्टर 102, और इसे सर्च का बटन दबा दिया। अब आपको ये फिर उसी प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल दिखाएगा। तो इस तरह से आप पूरी की पूरी रिसर्च कर सकते हैं, डीलर्स से बात कर सकते हैं, ओनर्स से बात कर सकते हैं। ये सब इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप मार्केट में निकलें एग्जैक्टली एक चीज़ देखने के लिए, तो आपको पहले से उसके बारे में सब कुछ पता हो। ब्रोकर्स को भी आप अपना क्लियर विजन बता पाएँ कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए, यहाँ चाहिए, ताकि ब्रोकर भी आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी आपके बजट की, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से दिखा पाए। आपको 99 एकर्स का और इसके साथ-साथ और भी जो सर्च इंजन्स हैं, जो सर्च पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी सर्च पोर्टल्स, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाकर वहाँ पर वो लिंक क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। पोर्टल कोई भी हो, मैजिक ब्रिक्स हो, हाउसिंग.com हो, लेकिन क्राइटेरिया यही होते हैं। वहाँ जाकर आप इस तरह से रिसर्च, मैंने आपको सिर्फ़ तरीका बताया है कि आप कैसे प्रॉपर्टी की रिसर्च कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि ये आप लैपटॉप पे या मतलब कंप्यूटर पे करिए, क्योंकि मोबाइल में इतनी डिटेल्स को देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए जब आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो थोड़ा-सा कहीं से, अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर ना हो, वैसे तो आजकल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सबके घर में होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास ना हो, तो कहीं साइबर कैफ़े में जाके या अपने किसी फ्रेंड का कंप्यूटर लेकर आप उसमें सर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप बेटर उसको सर्चिंग, आपकी रिसर्च अच्छे से कर पाएँगे। तो दोस्तों देखा आपने, घर बैठ के अपने कंफर्ट ज़ोन में बैठकर आपको प्रॉपर्टी की रिसर्च करना कितना आसान है। अगर आपने ये सारी रिसर्च की होगी, तो आप जब मार्केट में जाएँगे, किसी ब्रोकर से मिलेंगे, तो आपकी नॉलेज की वजह से कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो बेहतर है कि घर बैठ के पूरी रिसर्च कीजिए, 99 एकर्स यूज़ कीजिए या मैजिक ब्रिक्स कीजिए या हाउसिंग.com या कोई भी ऐसा पोर्टल कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे पोर्टल्स की लिंक दे दूँगा। आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेसिक क्राइटेरिया सबका एक जैसा ही होता है, सभी के एक ही जैसे फ़िल्टर होते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे को 99 एकड़ पसंद है, इसीलिए मैंने आज आपको 99 एकर्स में ये समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको ऑनलाइन रिसर्च करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, तो नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। हमारे चैनल पे प्रॉपर्टी से जुड़े और भी बहुत से वीडियोज़ हैं। आपको कोई भी ऐसी नॉलेज चाहिए हो तो आप जाकर देख सकते हैं। उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े इस तरह के बहुत से वीडियोज़ मैं लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।